नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली ये दोनों जो शब्द हैं इनमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये हमारी ये रहती है कि हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि भाई ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि हम इन दोनों शब्द को अक्सर इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये दोनों शब्द जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता। इन दोनों शब्द का इस्तेमाल अलग अलग अर्थ में होता है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप इन दोनों में अंतर करना समझ पाएंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसको हम कहते हैं वृद्धि तथा विकास। ग्रोथ के लिए जो हिंदी शब्द होता है वो वृद्धि, और डेवलपमेंट के लिए जो हिंदी शब्द होता है वो है विकास। सबसे पहले हम समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वृद्धि और विकास इन दोनों का ही संबंध ध्यान रखिएगा किससे होता है, परिवर्तन से होता है, चेंजेस। मैं एक कॉमन सी बात आपको समझा रहा हूँ कि चेंजेस से संबंध होता है। वृद्धि की भी जब बात होगी या जब भी विकास की बात होगी तो हम बेसिकली बात किसके बारे में कर रहे होंगे, चेंजेस के बारे में कर रहे होंगे। अच्छा, ये कौन से चेंजेस हैं? ये वो चेंजेस हैं जो किसी बच्चे में आते हैं, क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर हम बात करें चेंजेस का मतलब, तो यहाँ पे चेंजेस का मतलब बच्चे में आने वाले चेंजेस से है। ठीक है, तो जब भी बात होगी वृद्धि की या जब भी बात होगी विकास की, तो इसका मतलब किससे है? इसका अर्थ चेंजेस यानी कि परिवर्तन से। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि वृद्धि का अर्थ हमेशा मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। मात्रात्मक मतलब इंग्लिश में हम इसको कहते थे क्वांटिटेटिव चेंजेस। अब मात्रात्मक का मतलब क्या है? जिनकी कुछ मात्रा हो और उसको हम नाप सकें। तो इसका मतलब ये ऐसे परिवर्तन होता है जिनको हम नाप सकते हैं आसानी से। और इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देखिए, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई बच्चा है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो वजन कितना बढ़ा इसको नापा जा सकता है ना। कि मान के चलिए अगर बच्चा अभी 10 किलो का है और अब उसका वजन 12 किलो हो गया, तो हम आसानी से नाप सकते हैं कि बच्चे का वजन 2 किलो बढ़ा। या बच्चे का वजन 12 से मान के चलिए 15 किलो हो गया, तो भी हम क्या है, यहाँ पे वजन को नाप पा रहे हैं। इसी प्रकार बच्चे की अगर हाइट में चेंज आ रहा है, कि अगर मान के चलिए बच्चे की हाइट पहले फॉर एग्जांपल कुछ सेंटीमीटर मान के चल लीजिए कि कुछ सेंटीमीटर थी और अब 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बच्चे की हाइट में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर से हमने देखा कि भाई 12 सेंटीमीटर और बढ़ गई। तो एक एक तरीके से क्या है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है और इसको हम नाप सकते हैं, तो इनको नापा जा सकता है। तो इसीलिए ऐसे परिवर्तन जिनको हम नाप सकते हो वो सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, वृद्धि कहलाते हैं। तो जैसे कि वजन बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो ये दिखाते हैं वृद्धि को। क्योंकि वजन को भी नापा जा सकता है और हाइट को भी नापा जा सकता है, तो ये वो परिवर्तन हैं जो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे वृद्धि का अर्थ ऐसे परिवर्तन जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम यूनिट्स में नाप सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज विकास, यानी कि डेवलपमेंट को समझते हैं कि विकास का क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वृद्धि और विकास जब भी बात होगी तो किसका उसका संबंध किससे होगा, चेंजेस से होगा, यानी कि परिवर्तन से होगा। लेकिन विकास का अर्थ किस परिवर्तन से होता है, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। यानी कि ये परिवर्तन का एक क्रम है। ये परिवर्तन का एक क्रम है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक परिवर्तन बच्चे में हमें देखने को मिलते हैं। और वो भी प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का यहाँ पे क्या अर्थ है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी बच्चे में परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्तन दो तरीके का होगा। एक तो होगा पॉजिटिव वे में कि बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा है जीवन में। एक होगा नेगेटिव वे में कि बच्चे में परिवर्तन तो आ रहा है लेकिन वो बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे सभी परिवर्तन जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो बच्चे को आगे की तरफ लेके जाते हैं, वो विकास के अंतर्गत आते हैं। इसको उदाहरण से समझिए कि मान के चलिए अगर किसी बच्चे की संगति, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक विकास, तो बच्चे की संगति कैसी है? अगर वो संगति अच्छी है यानी पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे ना कि बच्चे का विकास हो रहा है। क्योंकि बच्चे की अगर संगति अच्छी होगी, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, तो बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बच्चे की संगति कुछ ऐसे बच्चों के साथ हो जाए या कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जो बहुत ही निम्न किस्म के हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो विकास है, सामाजिक विकास, वो भी निम्न की तरफ, नीचे की तरफ जाने लगेगा। और इससे हम ये थोड़ी कहेंगे कि बच्चे का विकास हुआ है, वहाँ तो विकास हमें दिख नहीं रहा। तो प्रोग्रेसिव चेंज हमें हमेशा देखना है कि बच्चे का जो चेंज होगा वो कैसा होगा,
प्रोग्रेसिव चेंज होगा, बच्चा जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंज हर एस्पेक्ट में होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने वृद्धि में पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जिनको नापा जा सकता है, जबकि विकास जो होते हैं वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। इंग्लिश शब्द बोलूँ तो क्वालिटेटिव, गुणात्मक के लिए क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। वहीं अगर मैं आपसे मात्रात्मक की बात करूं तो क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्वांटिटेटिव क्या होता है, लेकिन क्वालिटेटिव की अगर मैं बात करूं, गुणात्मक परिवर्तन की बात करूं, तो ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको नापा नहीं जा सकता। मात्रात्मक परिवर्तन जिनको नापा जा सकता है, गुणात्मक परिवर्तन जिनको नापा नहीं जा सकता। आप इसको नाप नहीं सकते कि भाई कितना विकास हुआ बच्चे का या कितना चेंज आया। इसको ऐसे समझिए कि बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है, तो बच्चे का सामाजिक विकास कितना हुआ ये आप थोड़ी बता सकते हैं कि भाई पहले इतना था अब इतना हो गया, नाप के यूनिट्स में थोड़ी बता सकते हैं। या बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट में अगर कहूँ तो इसको भी नहीं नाप सकते कि पहले इतना था अब इतना हो गया। इसीलिए विकास के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, मतलब जो वृद्धि वाले परिवर्तन हैं वो तो आते ही आते हैं मात्रात्मक, साथ के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं। तो इसलिए अगर जब भी विकास की बात होगी तो विकास का जो अर्थ है वो व्यापक रूप में होता है। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनको नापा जा सकता है, जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, साथ के साथ ऐसे परिवर्तन जिनको नापा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल इमोशनल डेवलपमेंट की बच्चे का सामवेगिक विकास कितना हुआ नहीं नापा जा सकता, लेकिन ये विकास के अंतर्गत आता है। बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नापना मुश्किल है, लेकिन इसको भी हम विकास में शामिल करेंगे। बच्चे का सामाजिक विकास, इसको भी हम नहीं नाप सकते, लेकिन ये भी चेंजेस हैं और ये भी किस में आ जाते हैं, विकास में आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप वृद्धि और विकास में बेसिक डिफरेंस तो समझ गए होंगे कि दोनों ही चेंजेस होते हैं, लेकिन वृद्धि का संबंध सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, वहीं विकास का अर्थ गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन से होता है। आगे बढ़ें, अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दोनों में अंतर समझाऊंगा और आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक एक लगभग 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने हैं और 7 पॉइंट्स के थ्रू आप इन दोनों में अंतर करना सीख जाएंगे। वृद्धि और विकास में अंतर देखिए, पहला अंतर तो मैं आपको बता दूं कि मात्रात्मक परिवर्तन ही होता है वृद्धि में, जबकि विकास में मात्रात्मक तो होता ही है, साथ के साथ गुणात्मक भी होता है। इस पे मैंने डिटेल में अभी तक बात कर ली है तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दूसरा, वृद्धि का संबंध अधिकतर शारीरिक से ही होता है कि भाई हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रही है, इसी से होता है, क्योंकि यही हम जो है नाप सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ विकास, तो इसका संबंध शारीरिक से भी होता है प्लस अन्य विकास के जो आयाम होते हैं, जैसे कि सामाजिक विकास हो गया बच्चे का, ठीक है, इस बच्चे का सामवेगिक विकास हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, भाषा विकास हो गया, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो गया यानी कि नैतिक विकास हो गया, बच्चे का और भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि मोटर डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब विकास के और भी आयाम हैं। शारीरिक तो एक होता ही है फिजिकल, इसके अलावा भी और होते हैं। तो वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, वहीं विकास में शारीरिक और अन्य जो विकास के आयाम होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि इसको नापा जा सकता है, वृद्धि को हम नाप सकते हैं कि कितनी हुई, विकास को नापा नहीं जा सकता, इसको हम नहीं नाप सकते। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, ये हमें होता हुआ नज़र आएगा। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा पहले किस प्रकार से व्यवहार कर रहा था, अब किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, अब बच्चे का व्यवहार पहले से बेहतर हो गया है ना, बच्चे का अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल अच्छा हो गया है। ये आप बच्चे को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि हाँ भाई चेंजेस इसमें हो रहे हैं, लेकिन नापना मुश्किल है। तो विकास में नाप नहीं सकते, ऑब्जर्व ज़रूर इनको किया जा सकता है। वृद्धि की बात करें अगला, तो ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया नहीं है, ये लाइफ टाइम नहीं चलेगी। वृद्धि जो है वो लाइफ टाइम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा बुढ़ापे तक उसकी हाइट बढ़ती रहती है या बुढ़ापे तक बच्चे का शरीर जो होता है वो बढ़ता रहता है, वजन उसका बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं होता। कुछ समय के लिए होता है, चाइल्डहुड में बढ़ता है तेज़ी से, उसके बाद स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है अडल्टहुड में, थोड़ी सी उसमें आकर के, मतलब लेटर चाइल्डहुड में। इसके अलावा फिर हमें देखने को मिलता है कि अडोलेसेंस एज में फिर से तेज़ी से बच्चे की हाइट बढ़ती है, और उसके बाद अडल्टहुड तक बच्चे की मैक्सिमम जो बच्चे का शारीरिक विकास होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद हमें हाइट में चेंजेस होता हुआ नज़र नहीं आता, या अगर बच्चे के वेट में परिवर्तन आ रहा है तो वो बच्चे की फूड हैबिट की वजह से आ रहा है कि बच्चा किस प्रकार से फूड ले रहा है। लेकिन जो बायोलॉजिकली जो कुछ भी बच्चे का हाइट और वेट बढ़ना था
वो एडोलसेंस एज तक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो रुक जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत तो नहीं चलेगा, लाइफ टाइम तो नहीं चलेगी, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलेगा, पूरी लाइफ टाइम चलेगा। जैसे कि बच्चे का सामाजिक विकास पूरे जीवन भर होता है। हम भी हैं, हम जैसे आज के समय अगर हम बात करें तो हम सारे अडल्टहुड में एज में हैं, क्योंकि हम सभी 25 26 30 इस एज के ग्रुप में आते हैं। तो हम क्या, हमारा भी सामाजिक विकास नहीं होता? हमारा भी होता है। हम जैसे जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे बात करनी है। भाषा विकास की बात करूँ तो वो भी हम सीख रहे होते हैं, नए नए शब्द हम सीखते हैं। जब अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों से जब हम बात करते हैं तो अलग अलग भाषा हम सीख रहे होते हैं। कई बार हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें हम गलत बोल रहे हैं, तो हम उसमें भी परिवर्तन करते हैं, उसको सुधार करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हम लाइफ टाइम कर रहे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट हमारा लाइफ टाइम होगा। हमारे जीवन में आने वाले समय में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे, तो उस समय पर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनको चैनलाइज करना, ये सब कुछ हमें लाइफ टाइम सीखना पड़ता है। तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलेगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप का विकास होता रहेगा। कुछ एस्पेक्ट जैसे शारीरिक विकास तो रुक जाता है, लेकिन बाकी एस्पेक्ट तो होते रहते हैं। अगला, विकास जो है, वृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा है। वृद्धि विकास का हिस्सा है। मतलब विकास मान के चलिए एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और उसके अंदर एक एस्पेक्ट है वृद्धि का। जबकि वृद्धि का बात करें तो वृद्धि विकास का हिस्सा नहीं है। इसको ना आप ऐसे समझिए, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझा देगा। अगर मैं बात करूँ विकास की, तो विकास एक प्रकार से एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वृद्धि, ये छोटा सर्कल जो आपको दिख रहा है ये वृद्धि का है। तो विकास एक बड़ा सर्कल हो गया, इस विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है। तो वही मैंने कहा ना कि वृद्धि जो होती है वो विकास का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई कहे कि विकास वृद्धि का हिस्सा है, हिस्सा होने का मतलब एक पार्ट, एक छोटे पार्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो विकास वृद्धि का हिस्सा नहीं है, बल्कि बड़ा हिस्सा है। मतलब पूरा वृद्धि उसके अंदर समा गई है विकास के अंतर्गत। तो विकास हिस्सा नहीं है वृद्धि का, वृद्धि अपने आप में पूरा जो विकास है उसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप इस बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की संरचना में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो शरीर की संरचना में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका संबंध शारीरिक विकास से है। वहीं जब विकास की बात होती है तो यहाँ पे हमें व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने कहा ना, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं? वो हम व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसी से हम करते हैं। अगर हम बात करें वृद्धि की, तो ये जैविक है, मतलब बायोलॉजिकल है। जो फिजिकली जो चीज़ें होती हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो जेनेटिक्स या हेरिडिटी इनसे लिंक्ड है, तो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। वहीं विकास का संबंध जैविक तो है ही, साथ के साथ पर्यावरण प्रभाव भी है, कि बच्चे का सामाजिक विकास मोस्ट ऑफ द केस में वो 90 to 95% देखेंगे तो आप सामाजिक विकास जो होता है वो पर्यावरण की वजह से होता है, कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट बच्चे को मिल रहा है। बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी हद तक उसके इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी उसके इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि विकास में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होते, बल्कि पर्यावरण प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। वहीं वृद्धि की बात करें तो ये सिर्फ बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन दोनों में अंतर आप अच्छे से कर पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बाकी एक्चुअल में मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप अपना फीडबैक देंगे। वो आप कैसे दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे, तब भी हम समझ जाएंगे कि हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। साथ के साथ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।